स्कूल का तो बस है नहीं, तो हम लोग अपने सेफ्टी से बच्चों को ले जा रहे हैं। और ये जो सरकार बंद की है तो अब हम लोग को परेशानी होगी कि नहीं होगी। 90% नाखुश है। 90% नाखुश है। जिसके पास अपना व्यवस्था नहीं था तो वो तो टेम्पो या फिर इसी से आता था ना। फिर कुछ रिक्शा ऑटो वाले ऐसे जरूर होते थे जो से ज्यादा बच्चे को बैठा लेते थे। वैन जो है पहले जो प्राइस थे उसकी ऑलरेडी हाइक हो गई है, वो बढ़ गए हैं। एक तरह से सही है, जो डिसीजन है सही है। हाँ। क्योंकि जो भी एक्सीडेंट हो रही है इधर, उसमें देखा गया है कि अधिकतर जो एक तो वो लोग ऑटो वाले जो चलाते हैं उनका जो ढंग है चलाने का वो सही नहीं है। खुद ज्यादातर लोग एकाएक लेने के कारण मतलब लोगों में नाराजगी है। हाँ। बातचीत करनी चाहिए थी लोगों हाँ, बातचीत करनी चाहिए थी। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। 1 अप्रैल 2025 से एक नियम लागू हो चुका है। बच्चे अब ऑटो से स्कूल नहीं जा पाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी एक स्कूल के बाहर है जहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आए हुए हैं। तो इनसे जानेंगे। हमने आपको इससे पहले दिखाया है कि ऑटो चालक क्या कह रहे हैं, बैन होने के बाद क्या उनकी बातें थी, उन्होंने रखा है कैमरे के सामने। तो अभी हम स्कूल के सामने यहाँ पे जो भी पेरेंट्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं, क्या ये सरकार की जो फैसला ली गई है, क्या ये फैसला से कितने खुश और नाखुश है। तो चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस समय मैम आप घर पे रहती होंगी, लेकिन जिस तरीके से 1 अप्रैल से ऑटो और टोटो को बंद कर दिया गया है, सरकार की इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? बहुत गंदे तरीके से देखती हूँ। बहुत गंदे तरीके से। हाँ। क्यों मैम, क्या लग रहा है? क्यों लग रहा है कि अगर हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग अपने सेफ्टी से बच्चों को ले जा रहे हैं ना घर, एक ऑटो करके की धूप में। स्कूल का तो कुछ है नहीं। हाँ। स्कूल का तो बस है नहीं, तो हम लोग अपने सेफ्टी से बच्चों को ले जा रहे हैं। और ये जो सरकार बंद की है तो अब हम लोग को परेशानी होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल। कि हम लोग जाएंगे, अब बच्चे कैसे आएंगे उसका व्यवस्था करो, वो लेट होगा उसका इंतजार करो। तो सरकार क्या करे, कहाँ अच्छा काम करे? कहीं ना कहीं पहले सलाह मशवरा करना चाहिए था। एकदम करना चाहिए था। गार्जियन को क्या बेनिफिट है, नहीं बेनिफिट है, ये सरकार पूछेगी ना। सरकार तो डायरेक्ट अपना पब्लिक के ऊपर नियम लागू होते हैं। इस फैसले से कितने खुश नाखुश हैं आप? 90% नाखुश है। 90% नाखुश है। लेकिन अब तो समय निकालना पड़ेगा मैम। अब समय निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हो सके सरकार दूसरे कोई अपना सोल्यूशन निकाले। हाँ। कि हम लोग को मतलब बोले कि नहीं बच्चे पेरेंट्स ले जा सकते हैं। सरकार कह रही थी कि बच्चे असुरक्षित थे ऑटो में। कैसे असुरक्षित थे, कैसे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे थे, ऐसा सरकार वो उस ऑटो में हो रहा था ना, जब कि एक ऑटो में 25 बच्चे घुसा दे रहे हैं। हाँ। उसमें ना असुरक्षित है। जब गार्जियन खुद बच्चे को ले जा रहे हैं ऑटो से तो कैसे असुरक्षित है? ये तो गार्जियन की जिम्मेवारी है ना कि हम अपने बच्चे को अच्छे तरीके से ले जाएं। समय निकालना पड़ेगा मैम, आना पड़ेगा स्कूल बच्चों को लेने। तो वो तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग समय निकाले बच्चों को लेकर के जाए कि मेरे बच्चे सेफ रहे। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी है, सरकार को बतानी चाहिए थी। हाँ, बतानी चाहिए थी। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। कौन पढ़ता है यहाँ आपका? मेरी बेटी। आपकी बेटी पढ़ती है। कैसे देखते हैं ये जो सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है? फैसला लिया गया होगा तो कुछ सोच के लिया गया, लेकिन पहले बताना चाहिए था अभिभावकों को, या हाँ। 1-2 महीने का अल्टीमेटम देते ताकि जो हमारे पास अपनी व्यवस्था नहीं थी तो व्यवस्था करने का उपाय करते। हाँ। अब अचानक इस तरह से कर देने से तो काफी तकलीफ होगी ना। कैसे आएगा जाएगा आदमी? तकलीफ हो रही है। बिल्कुल तकलीफ। कहीं ना कहीं धूप में आप लोगों को आना पड़ रहा है। बिल्कुल। अरे जिसके पास अपना व्यवस्था नहीं था तो वो तो टेम्पो या फिर इसी से आता था ना। आप पहले से घोषणा कर देते कि हाँ भाई 1 अप्रैल से अब नहीं जाएगा। हाँ। जागरूक करते लोगों को। हाँ। तो कोई न कोई व्यवस्था करता। सरकार को कहीं ना कहीं सलाह मशवरा करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, या फिर अवेयरनेस का प्रोग्राम चलना चाहिए कि भाई आप लोग अपना व्यवस्था कर लीजिए, 1 अप्रैल से ये चीजें बंद होंगी। क्या बच्चे असुरक्षित थे ऑटो और ई रिक्शा में, क्या लगता है आपको? तो सभी का तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ रिक्शा ऑटो वाले ऐसे जरूर होते थे जो से ज्यादा बच्चे को बैठा लेते थे। और दिक्कत तो थी इन चीजों को लेकर के। दिक्कत थी। हाँ। अब जो ये समय निकालना पड़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? अभी शुरू में बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन आगे के लिए अच्छा हो जाएगा। आगे के लिए अच्छा हो जाएगा। अब बच्चों को अब पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में होगा। बच्चे कंट्रोल में होंगे। हो जाएगा। लेकिन क्या इसका क्या लगता है आपको, नेक्स्ट आइडिया सरकार को इससे पहले क्या सोचना चाहिए था ये लागू करने? इसको लागू करने से पहले सबको बताना चाहिए था। बताना चाहिए था। पेरेंट्स को बताना चाहिए था, स्कूल को बताना चाहिए था, स्कूल में नोटिस आनी चाहिए थी, पेरेंट्स को इसका कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालना चाहिए था, या हम अपने निजी वाहन कर लेते, तैयारी कर सके उस चीज की, उसकी तैयारी कर सके, मोहल्ले से अपना कलेक्ट कर लेते बच्चों को, एक अपना वाहन ठीक कर लेते। मतलब कुछ भी ऐसा कर दिए जिससे कि हमको इस जो आज झेलना पड़ा है वो ना झेलना पड़ता। कितने देर से खड़े हैं इधर? आधा घंटा हो गया। 2 दिन से लगातार आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, सरकार के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है ऑटो और टोटो को बैन करने का, 1 अप्रैल हो चुका है और लागू भी हो गया है, तो यहाँ पे आने में परेशानी हो रही है बच्चों को लाने में? बिल्कुल।
अब परेशानी गार्जियन की काफ़ी बढ़ गई है, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से एक प्राइवेट व्हीकल जो है वो इंतजाम कर रखे थे और उससे वो स्मूथली आते थे और जाते थे। बिल्कुल। तो अभी जब लगा 1 अप्रैल से जो नई व्यवस्था लागू हुई है, इससे गार्जियंस में दिक्कत है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग जिनके गार्जियन ऑलरेडी कहीं और जॉब कर रहे हैं और बच्चे इतने छोटे हैं कि उनको आप दूसरे व्हीकल से ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। ऑलरेडी सारे के सारे जो भी यहाँ पर व्हीकल्स है, गाड़ी स्कूल्स में चल रही हैं, वो ऑलरेडी बुक हो चुकी है। सरकार के फैसले से कितने खुश नाखुश हैं आप? सरकार इस फैसले को लेने से पहले एक बार गार्जियन की भी राय उनको लेनी चाहिए थी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें ये है, अगर गाड़ी को बैन करनी है तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ये होनी चाहिए सेफ्टी फीचर्स को देखते हुए। कहना आप ये चाहते प्रतिबंध लगाने से पहले बातचीत करनी चाहिए थी। बात भी करनी चाहिए और जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हैं, जितने भी व्हीकल्स चल रही है जो स्कूल से बच्चों को ले जाते हैं, उसमें जो मानक होने चाहिए सेफ्टी फीचर्स के, वो आप प्रोवाइड करना चाहिए। और उसके फिटनेस को लेकर के उसके बाद गाड़ी को, मान लेते हैं आपकी वैन गाड़ी है, उसमें अगर फिटनेस है नहीं गाड़ी की, उस गाड़ी से हमारे बच्चे ज़्यादा अनसेफ हैं बनिस्बत की हमारे जो गाड़ी जो ऑटो में है, जो सीएनजी में आ रहे हैं उससे। तो ये पैरामीटर्स जो है ना, वो सरकार को लागू करना चाहिए। अनस्किल्ड जो ड्राइवर हैं उस पर फोकस करना चाहिए। और जो सरकार का गाइडलाइंस है, उस जो मोटर व्हीकल्स को लेकर के, उस चीज को देखते हुए ये पैरामीटर्स सेट करते हैं तो ज्यादा सेफ्टी हम लोग को लगता है कि हो पाता है। तो समय निकालना पड़ेगा, क्या देख रहे हैं आगे? ये एक मुश्किल हालात है और मुश्किल चुनौती है, इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग देखते हैं। और दूसरी बात एक और जो भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वैन जो है पहले जो प्राइस थी उसकी ऑलरेडी हाइक हो गई है, वो बढ़ गए हैं। तो मजबूरी है कि गार्जियन को उससे ज्यादा उसको पेमेंट करना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल हो सकती है गार्जियन के लिए। हो सकती है बिल्कुल। क्या लग रहा है जो ये सरकार की नई नियम लागू हो चुकी है 1 अप्रैल से कि ऑटो से बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, क्या लगता है, क्या कैसे देखते हैं फैसले को? एक तरह से सही है, सही जो है। डिसीजन है सही है। हाँ। क्योंकि जो भी एक्सीडेंट हो रही है इधर, उसमें देखा गया है कि अधिकतर जो एक तो वो लोग ऑटो वाले जो चलाते हैं, उनका जो ढंग है चलाने का वो सही नहीं है। हाँ। कहीं भी रोक देते हैं, कहीं से पीछे से आके ब्रेक डाउन हो जाता है गाड़ी का। हाँ। उससे हमेशा हरास होता ही है बच्चों का, इसलिए सही डिसीजन है मेरे ख्याल से। सही डिसीजन है सरकार की। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार को पहले बातचीत करना चाहिए था इन चीजों के लिए, एक बार पेरेंट्स से भी और ऑटो ड्राइवर से भी, नियम लागू करने से पहले? हाँ, एक बार तो थोड़ा उन लोग को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए था। किसको लेने आए हुए इधर? तो अपनी बेटी को। अच्छा, बेटी को लेना है। तो ये जो नया नियम लागू हो गया, कहीं ना कहीं अब ये व्यक्ति के लिए, आम व्यक्ति के लिए परेशानी हो सकता है। जैसे जो टाइम निकाल थोड़ा तो होगा, लेकिन हाँ फिर उसको एडजस्ट किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग, एडजस्ट किया जा सकता है। एडजस्ट किया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद। ये सेफ्टी पर्पस से तो बहुत सही है। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट को इससे पहले लेने पे यूनियन से बात कर लेना चाहिए था और उसको प्रॉपर तरह से करना है। सडनली एक बैग किसी भी चीज़ को कर देने से क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम तो होता है, अभिभावक को भी हो जाता है, हम लोगों को भी दिक्कत है। और ये चीज़ पहले से पता होती, उन लोग भी मैनेज करके उसको कर लेते, तो ये ज़्यादा बेटर रहता। तो इसलिए तो है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटर हुआ है। तो ये सरकार के फैसले से आप कितने खुश और ना खुश हैं? देखिए, सरकार जो है वो चीज़ को कर रही है, उससे हम लोग नाखुश नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से किया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है अभिभावकों हाँ, को। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। इसीलिए तो समय मैंने बोला, निकालना पड़ रहा होगा। हाँ, इसलिए मैंने बोला ना कि यूनियन से बात कर लेनी चाहिए थी। वो पहले से एडजस्ट करके उस चीज़ को एक टाइम बाउंड फिक्स हो जाता। पेरेंट्स को भी पता होता कि अभी इस तारीख से बंद होने वाला है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, तो वो क्या ज़्यादा सोच रहे बेटर। हैं आगे क्या करेंगे बच्चों के लिए? अब क्या करना क्या है, जो होगा आगे देखा जाएगा। अभी जो होगा आगे देखा जाएगा, खुद से आएंगे लेने। अभी तो आखिर बच्चे तो लेके हैं, आ है रहे हैं। ना? हाँ, करना क्या है। क्या लगता है आपको, सरकार जो ऑटो और ई रिक्शा को 1 अप्रैल से बैन कर दिया गया, पेरेंट्स को खुद आना पड़ रहा है लेने, कैसे देखते हैं इस फैसले को? ऑटो वाले लोग भी ठीक नहीं करते थे ना, हद से ज्यादा बच्चे बैठा लेते हैं। हद से ज्यादा बच्चे बैठा लेते हैं। उनको बैठाना चाहिए, जितना सीट है उस हिसाब से बैठाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, सीट से ज्यादा बच्चे बैठाएंगे तो आना तो पड़ेगा ही, खुद से करना परेशानी तो होना ही है। सीट पर बच्चे बैठाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सीट से ज्यादा बच्चे बैठाने से परेशानी है, कभी कुछ हो जाएगा तो सारे बच्चों को करना होगा। बैठाना है 4 बैठाते हैं 10, 6, 7, 8 सीट का अंदर का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिए गाड़ी के अंदर का, ज्यादा बच्चे बैठाने के लिए। ज्यादा बच्चे बैठाने के लिए परेशानी तो अच्छा, है। एक बात हमको बताइए, जिस तरीके से पहले बच्चे ऑटो से जाया करते थे, अब जिसके पास प्राइवेट गाड़ी हो तो अपने बच्चों को लेने आएगा, और जिसके पास नहीं है वो क्या करेंगे अब?
तो उसके लिए बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ना। हम लोग को परेशानी तो हो रहा है, परेशानी हो रहा है, कठिनाई हो रहा है। पर पहले ऑटो वालों को ठीक करना पड़ेगा। थोड़ा परेशानी चलेगा, हाँ। पर बच्चे का सेफ्टी परेशानी चलेगा, लेकिन बच्चे की सुरक्षा जरूरी है। सबसे पहले वो जरूरी है। तो ये सरकार का फैसले से आप कितने खुश हैं? तो देखिए, सरकार अपने हिसाब से चलता थोड़ी है, हमारे हिसाब से थोड़ी चलता है, तो सिस्टम के हिसाब से चलेगा। तो कहीं ना कहीं परेशानी तो हो रहा होगा थोड़ा, परेशानी क्योंकि तो पहले आप इस समय को कहीं और लगाते होंगे, लेकिन अब तो बच्चों को लाने में है। लगाना पहले बच्चा ही जरूरी है, पहले सेफ्टी जरूरी है। पहले सेफ्टी जरूरी है। कहीं ना कहीं आप सरकार के फैसले से खुश हैं? हाँ ठीक, पर बच्चे लोग को पहले जरूरी है कि बच्चे लोग को सही किया जाए, बच्चों लोगों को सही किया जाए। सेफ्टी सबसे पहले सेफ्टी है। ये एकाएक लिया हुआ गलत फैसला है। एक लिया हुआ गलत फैसला। हाँ, इससे पहले देखिए, कोई भी फैसला लेने के पहले उसका वैकल्पिक साधनों पर विचार करना चाहिए। तो एक तो जो सिक्योरिटी मानक अगर है, हाँ तो बाकी गाड़ी में भी हाँ ऐसा होता है कि उसमें भी सिक्योरिटी वगैरह का माने दिक्कत, वो जो माने लड़के लाइसेंस नहीं, माने गाड़ी का वो पोल्यूशन वगैरह वाला, चाहे मतलब बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। सरकार को ये फैसला लेने के पहले गार्जियन से सलाह बात मशवरा करना करना चाहिए था। हाँ। जी, और एकाएक नहीं लेना चाहिए था। धीरे धीरे अगर माने लेने सरकार कह रही थी बच्चे असुरक्षित थे। असुरक्षित, तो आप अगर मतलब चेक कीजिए, बहुत सारा ऐसा गाड़ी है हाँ। जिसमें 18 साल से कम उम्र के ड्राइवर, मतलब गाड़ी उस कंडीशन में नहीं है, लेकिन चल रही है। हाँ चल रही है अधिकतर स्कूलों में। सरकार के फैसले से कितने खुश नाखुश हैं आप? खुश ज्यादातर लोग एकाएक लेने के कारण मतलब लोगों में नाराजगी है। हाँ। बातचीत करनी चाहिए थी लोगों हाँ, बातचीत करनी चाहिए थी। सरकार को इस नियम लागू करने से पहले कुछ और ऑप्शन देना चाहिए था। ऑप्शन भी देना चाहिए था, समय भी देना चाहिए, ताकि देखिए हर लोग के पास अपनी गाड़ी है नहीं, मतलब 4 व्हीलर वगैरह, तो फिर जो आदमी बेचारा आता जाता है उसके लिए तो मतलब बहुत दिक्कत हो गया ना, उसको अपने आना जाना पड़ेगा काम छोड़ कर, बच्चों को दूसरे के हवाले। समय निकालना पड़ेगा सर अब। हाँ, वो तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, अब ऑप्शन नहीं है क्योंकि बच्चे हैं। हाँ, आना हाँ। पड़ेगा। हमारी मौजूदगी एक स्कूल में थी, जहां हम कोशिश कर रहे थे कि जो बच्चे हैं उनके माता पिता या जो उनके भाई बहन है जो उनको लेने आते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। ये सरकार के फैसले से कितने खुश और नाखुश है। जो सरकार ने नियम लागू किए हैं 1 अप्रैल से ऑटो और टोटो को बंद करने के लिए, उसी पर हमारी ये बातचीत थी। कैसी लगी हमारी बातचीत कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइव सिटीज देख रहे थे, धन्यवाद।